हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनपिट कॉलेज। अनपिट कॉलेज में आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि डेटा क्या होता है। ओके, तो डेटा के बारे में आपको बताया था कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमारा डेटा होता है। ठीक है, तो उसमें जो है और भी बताया था कि डेटा को कहाँ पे स्टोर करते हैं। ठीक है, तो डेटा को स्टोर करने के लिए हमें एक डेटाबेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि डेटाबेस क्या होता है और उसमें डेटा को कैसे स्टोर कराते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में डेटाबेस क्या होता है, डेटा को डेटाबेस में कैसे स्टोर कराते हैं। ठीक है, एक्चुअली में डेटा होता क्या, डेटा बेस जो है एक प्लेटफॉर्म होता है या एक टूल होता है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पर हम डेटा को स्टोर कराते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। और जैसे डेटा है, हमारे पास डेटा का एक कलेक्शन है। ठीक है, उसको टेबल फॉर्मेट में या फाइल फॉर्मेट में या कैसे भी स्टोर कराते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कराते हैं वो हमारा हो गया डेटाबेस। ठीक है, अब जैसे हमारे आज के टाइम में काफ़ी सारे जो हैं डेटाबेस हैं, अलग अलग तरह के डेटा होते हैं। जैसे इमेज हो गया, ऑब्जेक्ट टाइप डेटा हो गया, ठीक है, वीडियोस वगैरह हो गया, और जो है या किसी की इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, या डॉक्यूमेंट्स टाइप हो गया, ये हमारे सारे डेटा होते हैं। तो इनको स्टोर करने में डेटाबेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आज हम आपको बताते हैं कि डेटाबेस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, हमारे पास पहले तो होता है रिलेशनल। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस जो होते हैं उसमें टेबल फॉर्मेट होता है। ठीक है, टेबल फॉर्मेट में हम लोग की होती है। ठीक है, और उसमें डेटा स्टोर कराते हैं। ठीक है, टेबल फॉर्म में, जैसे पिछले वीडियो में बताया था आपको, एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग डेटाबेस कितने टाइप के होते हैं इसके डिस्कस करते हैं, फिर हम आपको एक वीडियो में बताएंगे कि टेबल कैसे बनाते हैं और कैसे स्टोर कराते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया रिलेशनल डेटाबेस। तो इन डेटाबेस में क्या होता है, इन डेटाबेस में टेबल्स होती हैं। ठीक है, अलग अलग टेबल्स में अलग अलग रिकॉर्ड मतलब स्टोर कराए जाते हैं। जैसे आपका हो गया एक डिपार्टमेंट हो गया, एक एम्प्लॉय हो गया, ठीक, एक एड्रेस टेबल हो गई, तो 3 टेबल हो गई। तीनों को रिलेशन कराते हैं। ठीक है, और उनमें से तीनों को कंपेयर करके डेटा गेट करते हैं। ठीक है, तो मतलब एक दूसरे टेबल का रिलेशन होता है एक दूसरे से। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, जैसे हो गया माई एसक्यूएल, आपने सुना होगा, आप या स्टडी कर रहे हो या आपने कहीं काम किया हो तो आपने सुना होगा माई एसक्यूएल डेटाबेस, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, सॉरी, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल कॉमा लगाते हैं। और आपका हो गया ओरेकल डेटाबेस, ये भी आपका जो है रिलेशनल डेटाबेस होता है। ठीक है, ओरेकल डीबी। और आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड डेटाबेस की। अब हमारा सेकेंड डेटाबेस होता है नो एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, जो ऊपर वाला रिलेशनल डेटाबेस है वो होता है एसक्यूएल बेस्ड। ठीक है, जिसमें स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है। ठीक, इसमें सीधे सीधे इसने बोला नो एसक्यूएल डेटाबेस, मतलब नो कोई एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज नहीं यूज होती। ठीक है, तो ये हमारे जो होते हैं डेटाबेस टाइप, ये जो डिज़ाइन होते हैं, डिज़ाइन फॉर स्ट्रक्चर और सेम स्ट्रक्चर, ये 2 टाइप में डिज़ाइन होते हैं, डिज़ाइन फॉर स्ट्रक्चर और सेम स्ट्रक्चर डेटाबेस। ठीक है, जैसे लाइक डॉक्यूमेंट आपको स्टोर करना है, डॉक्यूमेंट्स स्टोर करना है, तो हम लोग यूज़ करेंगे मोंगोडीबी। ओके, जैसे की पेयर में जो है डेटा स्टोर करना है, की पेयर में की वैल्यू में, की वैल्यूज़ में डेटा स्टोर करना होता है, तो हम यूज़ करते हैं रेडिस। ओके, रेडिस डेटाबेस। और जैसे आपको वाइड कॉलम स्टोर्स होता है,
इस टाइप के डेटाबेस को स्टोर करना होता है, तो हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं कासेंड्रा। ठीक है, तो ये आपको डेटाबेस के नेम थोड़ा अलग अलग रहेंगे, सुने नहीं होंगे, किसी ने सुना होगा किसी ने नहीं सुना होगा, क्योंकि एक्चुअली मैंने भी बहुत कम सुना हुआ है, क्योंकि मेरा ज़्यादातर वर्क रहता है Oracle DB पर, रिलेशनल डेटाबेस पर। ठीक है, तो मैंने इनके बारे में भी सुना है, पढ़ा है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने सुना होगा, काफ़ी लोगों ने से नो वरी। ठीक है, मैं आपको सब बताऊंगा डेटाबेस के बारे में। ओके, जैसे आपका ग्राफ होता है, ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं नियो 4J। ठीक है, सॉरी 4J डेटाबेस। ठीक, अब हमारा एक होता है थर्ड डेटाबेस। ठीक है, उसका होता है इन मेमोरी डेटाबेस। ठीक है, इस डेटाबेस में क्या होता है, इस डेटाबेस में हम लोग क्या कराते हैं, स्टोर डेटा इन मेमोरी। जो हम लोग का डेटा होता है उसको मेमोरी में स्टोर कराते हैं फॉर फास्टर एक्सेस, मतलब फास्ट, मतलब ज़्यादा इस फास्ट जो है एक्सेस हो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इन मेमोरी डेटाबेस। ठीक है, क्या कराते हैं, स्टोर डेटा इन मेमोरी फॉर फास्टर एक्सेस, स्टोर डेटा इन मेमोरी फॉर फास्टर एक्सेस। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये होता है रेडिस। ठीक है, ठीक, अब आता हमारा फोर डेटाबेस में क्या होता है, ये होता है न्यू एसक्यूएल डेटाबेस। क्या होता है, न्यू एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक, तो ये होता है न्यू एसक्यूएल डेटाबेस। इसमें क्या होता है, हमारा जो एम होता है, इसमें एम टू कंबाइन द स्केलेबिलिटी ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस विद द एसिड प्रॉपर्टी। इसमें क्या करते हैं, हमारा एम होता है कंबाइन, हम लोग का एम होता है कंबाइन करने का ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस को विद द एसिड प्रॉपर्टी। नो एसक्यूएल डेटाबेस जो होता है उसको एसिड प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, हम लोग का एम होता है, तो ये होता है न्यू एसक्यूएल डेटाबेस। इसके एग्जांपल क्या होते हैं, एसिड प्रॉपर्टी आपको पता होगा, ये आप कई सारे वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप उस पर देख सकते हैं एसिड प्रॉपर्टी क्या होता है। तो हमारे इसमें एम होता है नो एसक्यूएल डेटाबेस को एसिड प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल में जैसे हमारे डेटाबेस होते हैं, ये एग्जांपल में एक हो गया हमारा गूगल स्पैनर। ठीक है, और सेकंड हो गया काकरोच, COCKROACH, काकरोच DB। ठीक है, तो ये हमारे डेटाबेस होते हैं फॉर न्यू एसक्यूएल डेटाबेस। ओके, एक और डेटाबेस होता है
ठीक है। तो ये जो है ऑब्जेक्ट टाइप का डेटाबेस है, ठीक है। यहाँ से कहाँ पे थे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लाउड डेटाबेस, ठीक है। तो आपका ये क्लाउड डेटाबेस है। तो क्लाउड डेटाबेस में क्या होता है कि जैसे सपोज क्लाउड डेटाबेस ये होता है जैसे आपके पास, आपके फादर के पास, आपके ब्रदर के पास लैपटॉप है, करेक्ट, अंडरस्टैंड ना, लैपटॉप है। अब आप उसमें डेटा स्टोर करा रहे हैं, ठीक है, स्टोर करा रहे हैं डेटाबेस। तो आपके फादर, आपके लैपटॉप और आपके ब्रदर के लैपटॉप में अलग अलग डेटाबेस स्टोर हो रहा है, ठीक है। और कल के दिन आपके फादर या आपका सिस्टम डैमेज हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया, शॉर्ट सर्किट कुछ भी हो गया, आपका डेटा चला गया, ठीक है, आपके पास डेटा तो रहा नहीं। तो इस वजह से आपको डेटा सिक्योर करने के लिए क्लाउड प्रोसेस आया, ठीक है, क्लाउड डेटाबेस। तो क्लाउड डेटाबेस में क्या होता है, जैसे आपके पास, आपके भाई के पास, आपके फादर के पास 3 लैपटॉप है, ठीक है। एक अलग से हमने कंप्यूटर सेटअप कर दिया 4th नंबर, और उसमें उसको बोल दिया हमने कि क्लाउड है वो, ठीक है, वो आपका क्लाउड है। तो जब तीनों सिस्टम हमने आपके कनेक्ट कर दिया, आपके भाई का, पापा का और आपका, ठीक है, कनेक्ट कर दिया। तो जब आप उसमें कोई वेबसाइट खोलोगे, कुछ भी सॉफ्टवेयर में सबमिट करोगे डेटा, तो वो डेटा कहाँ स्टोर होगा, आपके 4th कंप्यूटर में। हमने उसको बोल दिया था क्लाउड, ठीक है। आपके डिस्ट्रॉय होगा, कल दिन शॉर्ट सर्किट हो गया या भाई कंप्यूटर कुछ खराबी आ गई, तो भाई के कंप्यूटर अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो उसका डेटा नहीं जाएगा, डेटा आपके क्लाउड में पड़ा है। क्लाउड में मीन्स 4th सिस्टम में, जिसको हमने क्लाउड बोला था, उसमें सबका, तीनों लोगों को डेटा जा रहा है, ठीक है। आपके ब्रदर ने नया लैपटॉप लाया और स्टार्ट किया और गेट डाटा गेट और सबमिट करना फिर से स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम नहीं हुई, आपके पास 4th कंप्यूटर था, उसमें आपका डेटा जा रहा था डायरेक्ट तीनों लोगों का। तो एक जगह पे सभी लोगों का डेटा स्टोर हो रहा है क्लाउड पे, ठीक है। तो ऐसे हमारा डेटा क्लाउड अपने पास डेटा सेव रखता है, तो हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती तो डैमेज नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में क्या होता है कि हम लोग अभी तक जैसे डॉक्यूमेंट टाइप के थे, ग्राफ के टाइप के डेटाबेस थे, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन टाइप के डेटा तो हम स्टोर कराने के लिए हम आपको पहले ही ऊपर बता चुके हैं अलग अलग डेटाबेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा होता है। तो ऑब्जेक्ट टाइप को डेटा को स्टोर कराने के लिए हम लोग को नीड होती है ऑब्जेक्ट DB, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर होता है, इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट टाइप के डेटाबेस स्टोर कराते हैं, ठीक है। तो आज हमने आपको इस सेशन में आपको 1 से 6 तक सारे DB, किस टाइप के DB होते, किस टाइप के डेटा होते स्टोर कराना बताया, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये वेबसाइट, बिजनेस, मोबाइल ऐप, ठीक है। जैसे आपके पास सपोज वेबसाइट है या बिजनेस है आपका चल रहा है कोई, या मोबाइल ऐप है, ठीक है। तो जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है, या मोबाइल ऐप है उसमें डेटा सबमिट करते हैं, तो ये डेटा जाता कहाँ, भाई ये हमारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। हमारा डेटा क्या होता है, स्टोर होता है, कहीं ना कहीं पे स्टोर होगा, ठीक है। डेटा को डेटाबेस की जरूरत पड़ती है क्योंकि वहाँ पे उसको स्टोर होना है, ठीक है, कराया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास जैसे आपके पास टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, तो यार इसको रखने के लिए कहीं ना कहीं तो हमें चाहिए ना, कहाँ रखोगे? ऐसे आपका घर है, प्लॉट में तो रख नहीं सकते हो, पहले आप एक स्ट्रक्चर वे में घर बनाओगे, ठीक है, एक दीवार में बनाओगे कि ये कमरे में टीवी लगेगी, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाओगे घर का, टीवी यहाँ रखेगी, फ्रिज किचन में रखेगा, कूलर बाहर साइड से रखेंगे, खिड़की देंगे, तो ये आप स्ट्रक्चर वे में डेटा को रखते हो अपने घर में, ठीक है। तो ऐसे ही डेटा बेस जो होता है डेटा का घर होता है जहाँ पे उसको स्ट्रक्चर वे में रखते हैं, ठीक है, समझ आया ना। तो अब जैसे मान लो सपोज वेबसाइट है, ठीक है, बिजनेस चल रहा है आपका, वेबसाइट है, मोबाइल है, ऐप है, तो आप जैसे रजिस्ट्रेशन पेज होता है, ठीक है, सबमिट करते हो, ठीक है। तो जब डेटा हम लोग सबमिट करते हैं, ठीक है, तो जब डेटा सबमिट करने के बाद जब हम लोग निकालते हैं, मतलब जैसे आपने एप्लीकेशन सबमिट की, ठीक है, 1 महीने बाद आपने डेटा सबमिट किया रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है। रजिस्ट्रेशन डेटा सबमिट करने के बाद आपने 1 महीने बाद आया, मतलब जैसे आपने कोई गवर्नमेंट साइड है, आपने मतलब कोई जॉब के लिए ऑफ़र आया, ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन किया, सबमिट किया, ठीक है। सबमिट करने के 1 मंथ बाद न्यूज़ में आया कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला और यूज़र ने पासवर्ड डाला, सबमिट किया,
तो जैसे आप करो तो आपकी सारी डिटेल आ जाएगी फिर डॉक्यूमेंट कि आपका ये पेपर है, यहाँ पे जाना आपको, यहाँ पे वो टेस्ट देना, ठीक है। तो ये कैसे होता है, तो जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो आपकी ये डाटा सेव हो गया था एक जगह पे, ठीक है। सेव होने के बाद आपने डाला, चाहे आप 1 साल बाद डाले, कितने भी साल बाद, तो आपका डेटा वो स्टोर रहेगा, ठीक है। आप जब भी डालोगे तो आपका डेटा सामने आ जाएगा, ठीक है। तो डेटा को स्टोर होने की जगह चाहिए, उसको हम गेट कर सकते हैं और डेटा को डेटाबेस में डाल सकते हैं। डेटाबेस को गेट करने के लिए हम लोग के पास फंक्शनलिटी होती है, तो इस फंक्शनलिटी के डेटा हम तक पहुँचाने के लिए कई सारे, जैसे जावा है, पाइथन है, नोड.js है और PHP, काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग होती हैं जो हम लोग को इंटरेक्ट कराते हैं डेटाबेस से, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने आपको बताया कि डेटाबेस क्या होता है और डेटा को कैसे स्टोर कराते हैं डेटाबेस में, ठीक है। तो आज हमने बताया कितने टाइप के डेटा होते हैं। तो अब जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, तो आपको उसमें बताएंगे कि SQL क्या होता है, ठीक है। हम लोग SQL स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और SQL क्या होता है उसमें हम आपको अच्छे से बताएंगे। SQL क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है, प्राइमरी क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, ठीक है, ये सब हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक्स। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।